बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। मैंने आज बनाया है मटन पालो गोश्त। बहुत ही मज़े की डिश होती है, लेकिन थोड़े से लंबे प्रोसेस वाली होती है। मतलब इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका जायका और इसका जो टेस्ट होता है वो इतना मज़े का होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत इसके लिए कर ही लेता है, क्योंकि खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि खाने को हम बहुत ज़्यादा मुश्किल ना करें। टेस्ट में तो लाजवाब हो, लेकिन उसको हम जल्दी जितना जल्दी बना सके उतनी ही रेसिपी अच्छी होती है मेरी नज़र में। ठीक है, तो मैंने इसको किस तरह से बनाया है आप चलिए और मेरे साथ देखिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, पालक को धो के और फिर उसको मैंने यहाँ पे उसको काट लिया था। देखें, ठीक है, इसको मैं करूँगी सिंपली बॉयल। पालक को जितना अच्छा आप वॉश करेंगे, जितना अच्छा उसको साफ़ करेंगे, उतनी ही पालक मज़े की बनेगी। अगर आपने इसको बनाने में थोड़ा-सा धोने के ऊपर टाइम इसको ना लगाया, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी जो आपकी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और रेत वग़ैरह इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हल्की-सी भी इसके अंदर मिट्टी रह गई, तो आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। पालक को अब मैंने पहले से उबलते हुए पानी के अंदर डाला है, ये देखें। ठीक है, पानी को आपने पहले से बॉयल करना है, क्योंकि अगर आप इसको पहले ठंडे पानी में डाल के फिर बॉयल करेंगे, तो पालक का सारा कलर जो है, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल ब्लैक सा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल लश ग्रीन किस्म की पालक है मेरे पास। इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल किया है। पहले से पकते हुए पानी में डाला है और फिर 5 से 6 मिनट कवर करके बॉयल किया है और उसको मैंने स्टेन कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैं तैयार करूँगी पालक के लिए कोरमा। उसके लिए मैंने 1 केजी के करीब मैंने मटन का गोश्त लिया है, ठीक है? और तकरीबन 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अदरक और लहसुन की पेस्ट है मेरे पास, और साथ में मैंने टमाटर है जो वो मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे, ताकि मुझे मसाला को भूनते हुए थोड़ी-सी आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं प्याज को लूँगी और इसको मैं करूँगी लाइट सा घी के अंदर थोड़ा-सा मैं इसको सौते करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, घी इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमने इसकी पालक की भुनाई भी करनी होती है, तो घी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, और घी के अंदर मैं इसको थोड़ा-सा सौते करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे इसके ऊपर कलर नहीं देना, ठीक है? जैसे ही थोड़ा-सा प्याज श्रिंक होगा और प्याज के ऊपर लाइट सा पिंक कलर आएगा, तो उतना ही मुझे प्याज करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट, ठीक है? अब इसका असल काम शुरू होगा भुनाई का, क्योंकि लहसुन की स्मेल को ख़त्म करना है। अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन को भूनेंगे, और जब ये थोड़ा-सा चिपकने लग जाए नीचे, तो थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है? जिस बोल के अंदर मैंने अदरक और लहसुन को डाला था, उसी के अंदर थोड़ा-सा पानी डालना है, और मैं इसको दोबारा से भूनूँगी, क्योंकि ये जो अदरक और लहसुन है, वो थोड़ा-थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया था। इसमें टमाटर का जो शॉट है वो थोड़ा मिस हो गया मेरे से, तो वो आपने इसमें सबसे पहले ये नमक मिर्च के बाद आपने टमाटर शामिल करने थे, वो मेरे पास मिस हो गया। आपने इसके ये लाल मिर्चों, नमक और हल्दी के बाद, कुटी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी, इसके बाद आपने शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर डाले थे जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी। वो शॉट मेरे से या डिलीट हो गया या मिस हो गया। आपने वो शामिल कर लेना। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद मटन का ये जो गोश्त है इसके अंदर शामिल करके तकरीबन मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और साथ में अदरक, लहसुन और जितने मसाले हैं वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से यकजान हो जाए। ठीक है, मसाले ये जब अच्छी तरीके से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, तो मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा-सा पानी, ताकि जो गोश्त है वो गल जाए। गोश्त के अंदर पानी आप ने इतना डालना है कि गोश्त उसके अंदर आसानी से गल जाए, नरम हो जाए, और फिर गोश्त में हमने थोड़ी-सी तकरीबन 5 टू 10% थोड़ी-सी कसर रखनी है, थोड़ा-सा उसको खड़ा कर रखना है, क्योंकि पालक के अंदर भी इसकी अच्छी खासी बुनाई होती है। तो अगर आप इसको पहले ही पूरा गला देंगे, तो पालक के अंदर क्या हो जाएगा कि उसके रेशे-रेशे हो जाएँगे, जो कि अच्छे नहीं लगते। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाला है इसके अंदर, ये तकरीबन 2 कप मैंने भर के इसके अंदर पानी के डाले थे, क्योंकि मटन को थोड़ा-सा गलने में टाइम लगेगा।
आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम का जो है वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। जितनी देर में गोश्त गल रहा है, पालक ठंडी हो गई थी बॉयल करके, तो मैं इसको करूँगी ग्राइंड। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा इसको ग्राइंड करना था। इसके अंदर मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। मैं इसको चॉपराइज़ करूँगी, थोड़ा-सा मोटा-मोटा चॉपराइज़ करूँगी, बहुत पतला पेस्ट की तरह इसको नहीं करूँगी, ठीक है? और पानी की जगह मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध। उसके साथ इसका बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट बनता है और बहुत ही मज़े की लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पालक डाल दिया और मैं इसको थोड़ा-सा रफ़ली चॉप करूँगी। रफ़ली चॉपराइज़ करके थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर मैं इसके पालक के जो चंक्स हैं वो रहने दूँगी, क्योंकि वो मुझे थोड़े-से टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल पेस्ट जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैं चॉपर को खोल के एक दफ़ा से फिर से इसको ऊपर-नीचे करके मिक्स करूँगी, ताकि जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे चले जाए, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि नीचे वाला ग्राइंड होती रहती है चीज़ और ऊपर वाली वैसे ही रहती है। थोड़ा-सा इसको अगर एक दफ़ा इस बीच में चला देंगे खोल के, तो वो थोड़ा-सा बेहतर बिल्कुल इक्वली उसका जो वो चॉपर हो जाएगा। ठीक है, इसको चॉपराइज़ करने के बाद मैं इसी तरह सारी पालक को चॉपराइज़ करूँगी। थोड़ा-थोड़ा दूध डालूँगी और इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। पालक तकरीबन यहाँ पे इतना सारा दूध नहीं आपने इसके अंदर डालना, बस इतना करना है कि बस थोड़ा-सा इसको मूव करने में चॉपर के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरह से एक तो पालक भी अच्छी ग्राइंड हो जाती है और दूसरा हम जो बाद में दूध शामिल करते हैं, वो नहीं करना पड़ता। पहले पानी डाल के ग्राइंड करो, क्योंकि फिर इसको पानी को ड्राई करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने इसको डायरेक्ट दूध के अंदर ग्राइंड किया और ये देखिए सारी पालक मैंने अच्छी तरह से चॉपराइज़ कर लिया। इसके अंदर अभी मोटे-मोटे से थोड़े-थोड़े से चंक्स हैं पालक के, और कलर देखिए बिल्कुल लश ग्रीन पालक का कलर है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक जो पालक होती है वो भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा-सा कलर इसका भुनाई के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ मैं देखूँगी वो जो हमने गोश्त रखा हुआ है, वो तकरीबन ये देखें, ये अच्छी तरीके से मैं इसको साफ़ करके साइड पे कर दूँगी, और दूसरी तरफ जो मैंने गोश्त रखा हुआ है वो भी तकरीबन गलने वाला है। पालक को मैंने इसीलिए पहले से चॉपराइज़ कर लिया था, जैसे ही गोश्त गलेगा उसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे चेक करते हैं गोश्त। जी, ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर पानी है, बहुत कम। और इसको अब इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करूँगी, वो है दही। क्योंकि दही और दूध के साथ पालक का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं करूँगी इसके अंदर तकरीबन मुझे हाफ़ कप के करीब, मैं इसके अंदर ये देखिए ये 2-3 बड़े चम्मच है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। तकरीबन हाफ़ कप के करीब ये दही बनता है। आप चाहे तो थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें, क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाले थे, तो मुझे पालक इसमें बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना था। लेकिन दही का अपना ही टेस्ट होता है और पालक में तो बहुत ही मज़े की लगती है। सिर्फ थोड़ा-सा भुनाई करूँगी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर पानी होगा दही का और पालक भी डाल देंगे और पालक में दूध भी है, तो फिर वो उसका पानी ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर पालक और इसकी कब करूँगी भुनाई। ठीक है, अगर आप चाहें कि इसके ऊपर घी ऐसे ही रहे, तो आप पालक डालने से पहले थोड़ा-सा जो घी है इसके ऊपर से वो सेपरेट कर लें, ठीक है? और सर्विंग के टाइम पे आप इसके अंदर शामिल करें, क्योंकि पालक ग्राइंड ही होती है, अगर तो बिल्कुल चॉपराइज़ नहीं की और मोटी-मोटी पालक है, फिर तो घी खुद ब खुद इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब थोड़ा-सा हम इसको पीस के डालते हैं पालक को, तो घी थोड़ा-सा इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी-सी तरी वाली पालक हो, मतलब ये मैं गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, के साथ-साथ मैं आपको वो भी बताती जाऊँ। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ऊपर घी चाहते हैं, तो थोड़ा-सा घी सेपरेट कर लें पहले पालक डालने से, और जब पक जाए तो उसके ऊपर घी को डाल दें। मैंने डायरेक्ट डाल दिया था, क्योंकि घी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, तकरीबन ये 2 कप से 2 कप के करीब घी था, मतलब कि 1.5 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा था। अब इसको ये देखिए चम्मच बीच में रख के ऊपर से इसको कवर कर दूँगी, फुली कवर नहीं करूँगी वरना पानी ड्राई नहीं होगा। पानी काफ़ी हद तक जो दूध का था वो काफ़ी ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ सूखी मेथी, ये पिसी हुई सूखी मेथी है वो डाली है, और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है। पालक हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है, और इसको मैं हल्का-सा फ्लेम करके तो दम लगा दूँगी। दम के साथ ये जो घी होगा और ज़्यादा बाहर निकल आएगा, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है? अब मैं करूँगी इसके अंदर सर्व।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और पालक का कलर आप चेक कीजिए, बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है, बिल्कुल लश ग्रीन कलर की पालक है। और घी देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की पालक हमारी रेडी हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।